सवाल जो पूछा गया था इसाले सवाब का, उसका ज़रा जवाब अर्ज़ कीजिएगा। मरहूमीन के लिए इसाले सवाब में क्या करना चाहिए? मरहूमीन के लिए इसाले सवाब में इनफरादी तौर पर कोई भी नेकी की जा सकती है। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबिया ने पूछा कि इन्ना उम्मी तूफ़ियत अन्नी अफ़अतसद्दक़ु अन्हा, कि मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, क्या मैं उनकी तरफ से सदका कर सकती हूँ? आपने फरमाया हाँ। तो बाज़ हज़रात ने इससे इस्तेदलाल किया कि सिर्फ सदका ही किया जा सकता है, इसके अलावा चूँकि हदीस से कुछ साबित नहीं है। जैसे मेरा ख्याल है शायद क़ाली खलील साहब का यही मसलक होगा। तो ये इख्तलाफ तो हमेशा से चला आया है, एक इज्तिहादी इख्तलाफ है, इसमें ये हक़ और बातिल का इख्तलाफ नहीं है, तो दोनों राय हमेशा से चली आ रही हैं। तो जो अहनाफ की राय है, जो फ़िक़्ह हनफ़ी को फॉलो करते हैं, उनकी राय के मुताबिक इस हदीस से इस्तेदलाल किया गया है कि ये एक रहनुमाई है कि सदका एक नेकी है। तो वो कहते हैं भाई अल्लाह की रहमत को अगर वसी कर दिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई पाबंदी नहीं है ठीक है, और अल्लाह की तरफ से भी नहीं। तो ये असल में एक रहनुमाई है कि नेकी जैसे अपने लिए की जा सकती है तो मैयत के लिए भी की जा सकती है। तो इससे इस्तेदलाल किया गया है। लेकिन इज्तिमा करना, कोई भी इबादत जब इज्तिमाई तौर पर की जाती है तो उसके लिए उस अमल का सबूत ज़रूरी है। सही। तो इसलिए जो फतवा दिया जाता है वो इस पर कि इज्तिमा इसाले सवाब के लिए करना, लोगों को इकट्ठा करना, ये अमल दुरुस्त नहीं है। अच्छा। इनफरादी तौर पर अपने तौर पर कोई भी कोई अमल करना चाहे तो ये ठीक है। ठीक। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास। जब इंसान फौत होता है तो उसके सारे अमल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, 3 चीज़ें बाकी रहती हैं। अच्छा। एक फरमाया सदक़तुन जारियतुन, सही, कि सदका जारिया ऐसा जो उसके मरने के बाद भी पीछे कायम रहे। जैसे कोई मस्जिद बनवा गया, अपनी ज़िंदगी में कुआं खुदवा गया, कोई भी ऐसा अमल कर गया कि वो किसी रास्ते में सायादार दरख्त ही लगा दिया जी, तो वो उस दुनिया को साया कर रहा है, तो उसको उसका अजर मिलता रहेगा। एक फरमाया औ इल्मुन युनतफ़अ बिही, ऐसा इल्म अपने पीछे छोड़ जाए कि उसके मरने के बाद उसके इल्म से दुनिया फ़ायदा उठाती रहे। उसकी कई शक्लें हो सकती हैं। वो मुदर्रिस है, उसने अपने पीछे शागिर्द छोड़े हैं, माशाल्लाह, अब उनके पीछे वो शागिर्द पढ़ा रहे हैं, फिर शागिर्दों के शागिर्द पढ़ा रहे हैं। ये गोल्डन की वाला मसला हो जाता है कि यानी वो जहाँ तक सिलसिला चलता जाएगा पहले वाले का मुनाफा उसमें शामिल होगा। ठीक। फिर तीसरा, जैसे अब हम चैनल पे बैठे हैं, गुफ्तगू हो रही है, अब हम मर जाएंगे, मरने के बाद भी मरना तो है ना, आखिर मरना तो है, उसके बाद भी लोग इन प्रोग्रामों को देखेंगे, ये मसाइल, ये दीन की बातें, ये तौहीद की बातें, सुन्नत की बातें सुनेंगे, वो हमारे लिए सदका। और इसी नियत से उसमें तीसरी बात जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि वलदुन सालिहुन यदऊ लहू, कि उसकी नेक औलाद जो वो अपने पीछे छोड़ जाता है और फिर वो नेक औलाद उसके लिए पीछे दुआ करती रहती है, तो भी उसके अकाउंट में बच्चों की दुआओं के समरे से, सदका जारिया के समरे से और अपने इल्म के समरे से अल्लाह ताला उसके अकाउंट में मरने के बाद भी समझो उसका अकाउंट क्लोज नहीं होता, सही, वो जारी रहता है। तीसरी वो चीज़ जो माली सदका है, जितना भी माली सदका है वो सारे का सारा ईसाल किया जा सकता है। सही। जो बदनी इबादत है वो उतनी जितनी अल्लाह के रसूल से साबित है। मसलन जैसे हज है, इसमें माल भी है और बदन भी है, दोनों चीज़ें इस्तेमाल में होती हैं, और अल्लाह के रसूल ने इसकी इजाज़त दी कि हज बदल किसी की तरफ से हो सकता है। अच्छा। सो वो मरहूमीन की तरफ से भी हो सकता है। इसी तरह कुर्बानी, हदीस में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मेंढा मंगवाया और उस मेंढे को आपने जब ज़िबह किया तो आपने फरमाया अल्लाहुम्मा मिनका वलका अम मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व अन उम्मत मुहम्मदिन। सुभान अल्लाह, 3 लोगों का जिक्र है कि अल्लाह ये मेरी तरफ से है और मेरी आल की तरफ से है और मेरी उम्मत की तरफ से है। इसकी भी मुहद्दिसीन ने इससे यही मफहूम लिया है कि उम्मत में सिर्फ ज़िंदा लोग ही नहीं होते, जो फौत हो चुके होते हैं और वो मुसलमान होते हैं तो वो भी उस उम्मत में दाखिल होते हैं। ठीक। तो अल्लाह के रसूल ने गोया जिंदों की तरफ से भी की और मरहूमीन की तरफ से भी आपने कुर्बानी की। एक और रिवायत भी है जिस पर मुहद्दिसीन का खैर कलाम है, लेकिन वो इस रिवायत, ये रिवायत जो पहले मैंने बयान की उसकी शाहिद बन जाती है। आपने सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया था कि अली, मेरे बाद
जहाँ भी तुम अपनी कुर्बानी करोगे मेरी तरफ से भी कुर्बानी करते रहना। सुभान अल्लाह। ये आपने वसीयत की थी सैयदना अली को। तो इससे ये इस्तदलाल मिलता है कि माली सदका तो जो भी उसकी तरफ से करता है बशर्ते कि फौत होने वाला शिरक पर फौत ना हुआ हो, सही, तौहीद पर फौत हुआ हो, तो उसकी औलाद या कोई भी अजीज़ दोस्त, कोई भी रिश्तेदार उसकी तरफ से माली सदका करेगा, अल्लाह उसको कबूल करेगा, तो उसका अजर उसके खाते में अल्लाह ताला उसको डाल देगा। लेकिन बदनी इबादत जिसमें कुरान मजीद की तिलावत, नमाज का पढ़ना, रोज़ों का रखना, कि मैं चाहूँ मैं अपने रोज़े किसी को बख्शता रहूँ, 10 पारे पढ़ के किसी को बख्श दूँ। फिर इसी तरह अक्सर रिवाज है, जो मैंने पढ़ा, जो इन्होंने पढ़ा, और ये सारा मैंने मौलवी साहब को बख्शा, फिर मौलवी साहब उसकी अम्मा को बख्श देते हैं सारे का सारा। ये तरीक़ाकार सहाबा किराम में बिल्कुल भी राइज नहीं था। हालांकि उस वक्त कुरान मौजूद था और अमवात भी उस वक्त होती थी, लेकिन किसी सहाबी ने ये तरीक़ाकार इख्तियार नहीं किया कि वो कुरान पढ़ पढ़ के बख्शें या नमाजें पढ़ पढ़ वालिदैन की कज़ा नमाज़ें वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं है। कुछ माली सदका है, माली सदका है, माली सदका है, हज बदल है, कुर्बानी है, ये इस तरह की चीज़ें जो अहादीस से साबित हैं वो की जाए। डॉक्टर साहब, आप क्या